हेलो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपको यहाँ मिलेगा डर, रोमांच, रहस्य और मैं आपको लेकर चलूंगी एक गांव में। वो गांव में एक पुरानी हवेली में, जहाँ खून पीने वाली चुड़ैल रहती है। तो अब हम चलते हैं विक्रमगढ़। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम विक्रमगढ़ था। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जैसे लोग भूत बंगले के नाम से जानते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ रात को एक खून पीने वाली चुड़ैल घूमती है। एक दिन एक जिज्ञासु और साहसी लड़का अर्जुन गांव के बच्चों के साथ हवेली की तरफ गया। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। रात को अर्जुन और उसके दोस्त हवेली में छुप गए। वहां कुछ पुराने पंखे, टूट गए फर्नीचर और कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देने लगे जो उन्हें डराने लगी। थोड़ी देर बाद अंधेरा छा गया और वही आवाज फिर से शुरू हो गई। तभी कुछ आसपास के पेड़ों की छांव में एक भयावह चुड़ैल दिखने लगी। उसके चेहरे पर खून का एक गहरा दाग था और उसकी आंखें भयंकर थीं। चुड़ैल अर्जुन की तरफ मुड़कर हंसने लगी और तेज कदम से उसके पास आई। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन वो नहीं माने। चुड़ैल ने अर्जुन को चुना और अपने भोजन के रूप में उसने खून से भरा प्याला अर्जुन के सामने रखा और कहा, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है, अब तुम्हें भी मेरा भोजन बनना होगा। अर्जुन ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। लेकिन चुड़ैल ने उसकी बात नहीं सुनी और अर्जुन का खून पीने लगी। दोस्तों ने अर्जुन की मदद के लिए भूत बंगले में दाखिला लिया और एक पुराने तांत्रिक की किताब ढूंढा। उन्हें एक पुराने मंत्र का प्रयोग किया और चुड़ैल को वापस अपने भयानक रूप में बदल दिया। इस कहानी से सभी बच्चे समझ गए कि किसी भी चीज को छेड़ना या परेशान करना भारी पड़ सकता है, चाहे वो कोई भी अलौकिक इकाई हो। वे भूल गए कि किसी की भयंकर शक्तियों का मजाक उड़ाना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरे लोगों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो दिखावा हो या फिर असली हो।